जंग में शिकस्त के बाद भारत की बौखलाहट थम न सकी। भारतीय टीम की हरदर्मी एशिया कप की ट्रॉफी के बगैर मैदान से जाना पड़ गया। मोहसिन नकवी के डट जाने से तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी इनामात वसूल किए। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड दिए। तकरीब के दौरान ट्रॉफी को ग्राउंड में लाया गया। इंडियन ड्रामे पर मुंतजमीन ने ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख दी गई। मोदी सरकार की अम्मा पर भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी डट गए। भारतीय हरदर्मी कबूल करने से साफ इनकार। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मैच जितवा दिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 3 खिलाड़ी 20 रन पर ही आउट कर दिए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर टिके। तिलक वर्मा ने शानदार 50 करके मैच बनाया। दुबे के 33 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फहीम अशरफ की 3, शाहीन आफरीदी और इब्रार की 1-1 विकेट। हारिस रऊफ की बदतरीन परफॉर्मेंस। भारतीय बल्लेबाजों ने मार मार कर हारिस रऊफ की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 स्कोर खाया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए। कौमी टीम ने खराब फील्डिंग का अंदाज न बदला। नाकिस फील्डिंग ने हार में अहम किरदार अदा किया। हुसैन तलत ने 9वें ओवर में संजू सैमसन का आसान कैच टॉप किया। हारिस रऊफ ने भी आसान कैच छोड़ा। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के भी हाथ पैर फूल गए। बल्लेबाज को रन आउट करने में इतना वक्त लगाया कि वो आराम से पहुंच गया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा किसी का बल्ला न चला। सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ कारकर्दगी 0/0। इंतहाई अहम टूर्नामेंट में साइम 4 बार 0 पर आउट हुए। ओपनिंग से 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर हर पोजीशन पर बुरी तरह नाकाम रहे। कप्तान सलमान अली आगा की क्या ही बात, न बैटिंग का पता चला न ही कप्तानी का। सलमान अली आगा ने कोई मैच जितवाया न ही प्रेशर झेल सके, सिर्फ च्युइंगम चबाई। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बैटिंग पर भी बड़ा सवालिया निशान। हुसैन तलत ने अपने सिलेक्टर्स को ही बेइज्जत करवा दिया। मोहम्मद नवाज का टीम में किरदार किसी को कोई समझ न आया। फहीम अशरफ की वापसी भी 0.00 बेहतरी ला सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर पैगाम में लिखा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। जसप्रीत बुमराह की गेम को दागदार करने की कोशिश। हारिस रऊफ को आउट करके जहाज गिराने का इशारा किया। उधर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की हरदर्मी बरकरार। एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी के साथ फोटो शूट न करवाया। सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान ट्रॉफी के साथ शूट के लिए आए। सलमान अली आगा ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। मैच में पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग कमेंटेटर्स रखे गए। मैच के बाद गुफ्तगू में भी दोनों टीमों के अपने प्रेजेंटर्स। पीसीबी की दरख्वास्त पर मैच रेफरी तब्दील किया गया। एंडी प्राइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन ने रेफरी के फराइज सरंजाम दिए। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस। कहा, बल्लेबाजों को कसूरवार करार दे दिया। पाकिस्तान की फील्डिंग पर भी कड़ी तनकीद। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को टीम में लाने का मुतालबा कर दिया। मैच देखने के लिए गवर्नर हाउस सिंध में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। अस्करी, मुआशी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली। हालिया जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम और दरअसल पर गामजन है। सबकी काविशों से मईशत मुस्तहकम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में गजा और कश्मीर का मामला दुनिया के सामने उठाया। गजा में जुल्म का खात्मा और जल्द अमन कायम होना चाहिए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अब दोनों मुमालिक करीब आ रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गजा पर सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई। उम्मीद करते हैं इस मुलाकात का नतीजा मस्बत निकलेगा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फलस्तीन की आवाज बुलंद की।
सिंध तास मुआहिदे समेत अहम मामलात पर मौक़िफ़ उजागर किया। ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे पर अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जारी। अमरीकी जरीदे के मुताबिक फौरी जंगबंदी और 48 घंटे में यरगमानियों की रिहाई की तजवीज़ पेश की गई। हमास को गैर मुसल्लह करना, तशद्दुद तर्क करने वालों को आम माफ़ी मंसूबे में शामिल। अमरीका की क़यादत में गज़ा की तामीर नौ अस्पताल और मकानात दोबारा बनाए जाएंगे। इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानिबदार इदारे करेंगे। गज़ा की आर्जी हुकूमत आलमी निगरानी में अहले फ़लस्तीनी चलाएं। इसराइली इनखला के दौरान गज़ा की सिक्योरिटी आलमी और अरब फौज संभालेगी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल में फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। फ़लस्तीनी रियासत पर बातचीत इस्लाहात और तामीर नौ के बाद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारे पास मशरिक़ वस्ता में कामयाबी हासिल करने का सुनहरी मौका है। सब किसी खास मुआहदे के लिए मुत्तफ़िक़ हैं। ये पहली बार हुआ, हम ये काम ज़रूर मुकम्मल करेंगे। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, 30 साला सजाद को औरंगी टाउन में निशाना बनाया गया। मकतूल फैसलाबाद से कराची में ससुराल वालों को मिलने आया था। घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मोबाइल छीनकर फायरिंग की। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डीआईजी वेस्ट का नोटिस SHO थाना इकबाल मार्केट को मुअत्तल करके ओहदे से तनज़्ज़ुली कर दी। उधर न्यू कराची सेक्टर 11G में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। बिहाड़ी के इलाके हेड इस्लाम के करीब कार और बस में तसादुम हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक फैसलाबाद से था। उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी। 50,000 दो फिलिपाइन और उज़्बेकिस्तान जाओ। भारी रिश्वत के एवज शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA के 2 एहलकार गिरफ्तार। FIA के मुताबिक ASI अरशद और कांस्टेबल मुजाहिद दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। शक की बुनियाद पर मोबाइल फोन चेक किए गए। एहलकार बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों और एजेंट से राबिते में थे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुताल्लिक अहम शवाहिद बरामद। मोबाइल फोन से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मिल गया। FIA ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पाक भारत तारीखी क्रिकेट टाकरे पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की माहिराना राय, मायानाज क्रिकेट एक्सपर्ट्स के तजिए। दुबई स्टेडियम की पल पल की खबर शहर शहर शायकीन के तासुरात सब तक पहुंचाया। कौमी टीम को शायकीन के मशवरे पहुंचाए। नाज़रीन को रखा हर पल की खबर से बाखबर। अर्शदीप सिंह ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय बॉलर की नाजेबा इशारेबाजी। PCB ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ ICC में दरख्वास्त दी। अर्शदीप सिंह ने तमाशाइयों की तरफ गैर अखलाकी इशारे किए। PCB का कहना है कि भारतीय बॉलर ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया, कार्रवाई की जाए। जहां जिंदगी थी वहां अब तबाही ही बची। कसूर में पूरे का पूरा गांव सैलाबी पानी में मलिया मेट। वलेवाला में खर्श दरियाए सतलुज में बह गई। आधे से ज्यादा गांव दरियाबुल। बचे हुए घरों की छतें ना बची। दीवारों में भी खौफनाक दरारें पड़ गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 17वें रोज भी बंद। मुरम्मत का काम जारी। शुजाबाद में सैलाबी रेलों से मैड़ा का कदीमी कब्रिस्तान मुतासर। पानी के दबाव से कब्रें बैठ गईं। कोची बैराज पर पानी की आमद में कमी। कोची बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वफाकी हुकूमत ने हमारे बेशतर मुतालिबात को तस्लीम कर लिया था। ये तमाम इकदाम अवामी मफाद में थे। इनका मकसद अवाम की बेहतरी था। सिर्फ 2 मुतालिबात ऐसे थे जिन पर डेडलॉक बरकरार रहा। मेंबर आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी सरदार इफ्तिखार का कहना है, सिर्फ 2 मुतालिबात पर इख्तलाफात होना एहतजाज की बुनियाद नहीं बनना चाहिए था। अगर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते तो मामला दुरुस्त समत में बढ़ते। हमें हुकूमत से जारी मुज़ाकरात को तरजीह देना चाहिए थी। हुकूमत न सिर्फ बात सुनने को तैयार थी बल्कि मुतालिबात भी फौरी मानने पर आमादा थी। ग्रीन टर्टल्स की अफजाइश का सीजन शुरू। कराची के साहिल पर 104 नन्हे कछुओं को समंदर में छोड़ दिया गया। अब तक 5500 अंडे घोंसलों में रखे गए। खाना ज़ाया होने से बचाएं। खुराक के ज़िया के मुतालिक आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रोज़ाना हज़ारों टन खाना ज़ाया होना मामूल बन चुका। हर साल ज़ाया होने वाले खुराक का तखमीना $4 अरब तक जा पहुंचा।
और गाड़ियां पुरानी मगर चमक दमक नई। कराची में नायाब गाड़ियों की रैली। 150 पुरानी गाड़ियों ने क्लिफ्टन बिलावल चुरंगी से रेस का आगाज किया। क्लासिक और विंटेज कारें देखने खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी पहुंची।